जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सलीम कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी हो, आप लोग अच्छे होंगे, है ना? और ठंड का मौसम है, थोड़ा अपने आप को ख्याल रखें। और मैं फाउंडेशन बैच में आज आप लोगों के लिए जो है एलसीएम एंड एचसीएफ में सबसे खास सवाल, सबसे गजब का सवाल मैं आज आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। और ये ऐसे सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, जो एसएससी जैसे एग्जाम्स में भर भर के सवाल पूछे गए हैं, और मात्र एक ही कंसेप्ट के माध्यम से उन सभी सवालों को विद इन सेकेंड हम करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको इस प्रकार के सवाल जो है सिखा कर ही रहूंगा, है ना? क्योंकि मेरा काम ही है आप लोगों तक ऐसे ऐसे सवाल को बताने का, ताकि आप लोग कम से कम 2024 जो भी एग्जाम्स गवर्नमेंट के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, उन एग्जाम्स में इस प्रकार के सवाल जो हैं, अगर आप हमारे साथ इस समय प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैं उम्मीद के साथ कहता हूं, ये सवाल जो है उन एग्जाम्स में छूटने वाले नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का सवाल एलसीएम और एचसीएफ में किस प्रकार का है। सवाल को शुरू करने से पहले अगर जो विद्यार्थी नए जुड़ते हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, और कमेंट करना भी ना भूलें। तो मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं, और ऐसे ऐसे सवाल हम आपके सामने हमेशा लाते रहेंगे। तो देखिए, आज का सवाल एकदम कहता है, कंसेप्ट पहले हम देख लेते हैं क्या कंसेप्ट है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुना लस। बिल्कुल होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, जहां कहीं भी पढ़े होंगे। तो आप फिर एक बार रिवीजन करें हमारे साथ। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए गुना बी, मान लेते हैं कि पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं? आप लोग समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो आज सारे के सारे जो प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। और आज के बाद आपको इस प्रकार के सवाल में पूरे लाइफ में समस्या नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल को, और इत्मीनान से करेंगे। कलम कॉपी निकाल के बैठे, और घबराना नहीं है, बीच में छोड़कर जाना नहीं है, बिल्कुल जो है सो हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहे। तो आइए, पहला जो सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पढ़कर सुना देता हूं, है ना। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्ती क्रमशः 12 और 396 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 हो, तो कहता है दूसरी संख्या क्या होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऑप्शन लिख लेता हूं। वो ऑप्शन क्या है? 36, 66, 132 और 264। तो सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, कहता है कि महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक 12 और 396 है। उनमें से एक संख्या का वैल्यू दिया है, तो दूसरी संख्या पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम। बोलो, होता है कि नहीं? इसको हिंदी में भी लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्ती। मैंने हिंदी में भी लिख दिया,
अब देखिए क्या क्या सवाल में दिया हुआ है कि महत्तम समावर्तक जो है मेरे प्यारे दोस्तों 12 दिया है, और लघुत्तम समावर्तक जो है 396 दिया है, और उनमें से एक संख्या का मान मेरे प्यारे दोस्तों 36 दिया है, और दूसरी संख्या हमको पता नहीं है। तो देखिए अगर दूसरी संख्या निकालना है तो क्या 36 को हम काट सकते हैं, या 12 से काटिए। 12 तिहाई क्या होगा, 12 तिहाई 36, और 3 से काटिए इसको। 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, और 3 गुना 6, यानी जो दूसरी संख्या मेरे प्यारे दोस्तों निकल गया 132, और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर बन गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। आइए ऐसे ऐसे हम कई प्रश्नों को आज देखेंगे, उनमें प्रश्न नंबर 2 को करने वाले हैं। देखिए केवल हम इतने ही को मिटा रहे हैं, इसको रह देते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं पहले, आप लोग अच्छे से पहले समझेंगे। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 16 तथा लघुत्तम समावर्तक 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या निकालें। फिर वही वाली बात प्रश्न में बोला गया है। तो देखिए क्या दिया है, महत्तम इस बार दिया है 16, और लघुत्तम जो दिया है 160, और उनमें से एक संख्या मेरे प्यारे दोस्तों दिया है 32, और दूसरी संख्या हमको पता नहीं है। तो ये दूसरी संख्या निकालना है। क्या इस 16 के पहाड़ से कटेगा, बिल्कुल कटेगा 2 मरते में। क्या 2 के पहाड़ से 160 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो दूसरी संख्या आपका कितना हो गया, 80 हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी को बता रहा है। ऑप्शन नंबर किसको बता रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को बता रहा है। बी यानी वही सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 864 है और उनका महत्तम समावर्तक 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या होगी। इस बार यह प्रश्न में बोला गया है। तो प्रश्न नंबर जो 3 में है, लसा जो दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों 864 दे रखा है, और इसका मौसा जो दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, मौसा जो दे रखा है 144 दे रखा है, और कहता है एक संख्या का जो वैल्यू दे रखा है, एक संख्या का वैल्यू 288 दे रखा है, और दूसरी संख्या हमको नहीं पता है। यानी आप इस सवाल को इस प्रकार से भी बना सकते हैं, 144 गुना 864 बटा 288। या तो आप यहीं पे काट दीजिए, या तो आप यहाँ काटिए। यहाँ काटिएगा समय थोड़ा बर्बाद होगा, और यहाँ काटिएगा तो समय का थोड़ा बचत होगा। तो चलिए देखते हैं, 144 का पहाड़ा से 2 मरते में कट जाएगा, और 2 के पहाड़ा से 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यानी 432 जो है सो आ रहा है। और यही जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका इस सवाल का आंसर बन रहा है। ऑप्शन नंबर कितना, 3। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 225 है तथा उनका महत्तम समावर्तक 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या होगी। देखिए कोई भी मैथ सॉल्व तभी होता है जब आप उस मैथ के तह तक जाते हैं। अगर आपके क्वेश्चन अगर बिल्कुल समझ में आ रहा हो तो कहीं ना कहीं आप उस प्रश्न को सॉल्व कर लोगे, और प्रश्न में कहीं प्रॉब्लम हो, प्रश्न अगर नहीं समझ में आए तो मैथ सॉल्व होने में प्रॉब्लम करेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार के सवाल को ध्यान से पढ़ना है और इसको बनाइए। तो चलिए देखते हैं, कहता है लघुत्तम समावर्तक जो दे रखा है
इस बार 225 दे रखा है, और उनका मासा जो दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, मासा 5 दे रखा है, और एक संख्या का वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 25 दे रखा है, और दूसरी संख्या हमको निकालनी है। तो 5 का टेबल से इसको काट देंगे, है ना, 25 को 5 मरते में, और ये 5 से काटेंगे, 5 चौको 20 और 25 25, यानी जो आपकी दूसरी संख्या जो निकलेगी वो 45 निकलेगी। जो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 5। दो संख्याओं का महत्तम समवर्ती 16 तथा लघुत्तम समवर्ती 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या है, सवाल थोड़ा अलग है। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 11 है, 16 नहीं है, 11 है इस बार दिया है। तो इस बार जो है 11 दिया है, और इसका एलसीएम जो दिया है 693 दिया है, और उनमें से एक संख्या जो है 77 दिया है। तो हमको दूसरी संख्या पता नहीं है, यानी हमको निकालना है इस प्रश्न में दूसरी संख्या। तो देखिए 11 से के पहाड़ से काटिए 7 मर्द में, और 7 नमा 63, और 7 नमा 63, ये 7 के टेबल से कट गया 99 बार में, यानी आपका इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बन गया। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का आंसर बन गया, जो राइट आंसर है। चलिए आइए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। कहता है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 15 तथा लघुत्तम समावर्त 300 है। यदि उनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या होगी। तो देखिए कहता है कि मौसा इस बार दे रखा है 15, और लसा दे रखा है 300, और उनमें से एक संख्या दे रखा है 60 दे रखा है। तो दूसरी संख्या निकालना है। तो 15 का पहाड़ा से काटिए, 15 चौको 60, 4 का पहाड़ा से 4 सत्ते 28, 4 25 20। तो आपका दूसरी संख्या मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी संख्या आ गया 75, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है। आज के बाद इस प्रकार के सवाल पूरे जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये मेरी उम्मीद है आपसे कि आप जरूर आज सीखोगे। चलिए सवाल नंबर 7 करते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है? दो संख्याओं का लस 1920 है और उनका मस 16 है। यदि एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आज पूरी की पूरी जो सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों इसी पर आधारित है, और अपने दोस्तों यारों में इस प्रकार से शेयर कर दो कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप 2024 अवश्य क्रैक कर पाओगे, है ना। पूरे शेयर कर दो मार्केट में। चलिए देखिए, तो प्रश्न नंबर 7 में कहता है जो एलसीएम जो दे रखा है 1920 दे रखा है, और उसका जो एचसीएफ दे रखा है 16 दे रखा है, और उनमें से एक संख्या जो है 128 है, और दूसरी संख्या पता नहीं है। 16 8 128, 8 दूना 16, 8 चौको 32, और ये कट गया। तो यहाँ पे दूसरी संख्या मेरे प्यारे दोस्तों जो निकल रहा है 240 निकल रहा है, जो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर सेकंड 240 इस सवाल का आंसर बन गया है। आइए प्रश्न नंबर आगे देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को। कहता है मेरे प्यारे दोस्तों कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 2520 तथा महत्तम समावर्तक 12 है। इनमें से यदि एक संख्या 504 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। जो जो दिया हुआ है उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देंगे। दूसरी नहीं पता है। मासा का वैल्यू दिया है और लघुत्तम दिया है 2520, इतना दिया हुआ है। तो आइए काटिए, 12 का टेबल से काटिए, 12 चौको 48,
और 12 दूना 24। और इसको आप और काटिए, 3 से काटिए, 3 पहाड़ से 3 इकाई 3, 3 चौको 12 और 3 7 21, 3 8 24, 3 चौको 12, ये 0 और ये कट गया, 14 25 70, 14 76 84, यानी आपका जो आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी जो संख्या निकल के आया, दूसरी संख्या निकल के आया 60, जो ऑप्शन नंबर 3 को बता रहा है, ऑप्शन नंबर 3 को बता रहा है। आइए कुछ और सवालों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है तथा इनका लघुत्तम समवर्ती 315 है, तो इन संख्याओं का महस क्या होगा। थोड़ा सा परिवर्तन किया है, इस बार गुणनफल पूरा दिया हुआ है कि 4725, और इस बार मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया है, एलसीएम दिया है। कितना एलसीएम दिया है, 315। तो इसका कहता है एचसीएफ निकालें, बस पलट दिया है ना। एचसीएफ इस बार निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, आप यहीं से काट सकते हो। एचसीएफ निकालेंगे तो 4725 बटा 315 नीचे आएगा। आप डायरेक्ट भी काट सकते हो या छोटे छोटे भाग करके भी काट सकते हो। तो 5 का पहारस देखिए, 5 छक्का 30 और 5 दिया ही 15, 5 नमा 45, 5 चौको 20 और 5 पचे 25। 9 से काटिए, 9 एकम 9, 0, 9 पचे 45 और 9 7 63, और एक बार और काटिए, 7 इकाई 7, 7 पचे 35। यानी मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो एचसीएफ जो निकल गया वो 15 निकल गया, जो ऑप्शन नंबर ए को बता रहा है। ऑप्शन नंबर कितना बता रहा है, ऑप्शन नंबर 1 बता रहा है। आइए कुछ इसी प्रकार का सवाल और देखते हैं आज के सवालों में। प्रश्न नंबर 10 कहता है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा इनका महत्तम सावर्तक 10 है, तब इनका लघुत्तम सावर्त क्या होगा। तो देखिए गुणनफल दे रखा है, यानी इन दोनों का गुणनफल दे रखा है, दो संख्याओं का 1500 तथा इसका एलसीएम जो है 10 दिया है। इस बार सवाल में एलसीएम पूछा गया है, इस बार सवाल में एलसीएम पूछा गया, मतलब इसी में घुमा फिरा के कभी अन्य का कभी अन्य का, इसी में घुमा फिरा के जो है पूछा जाता है। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी जो एलसीएम बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों 150, और इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। और आज का लास्ट सवाल है प्रश्न नंबर 11। ये आप लोगों के लिए है, मैं क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूं और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, दो संख्याओं के महत्तम सावर्तक तथा लघुत्तम सावर्त क्रमशः 12 तथा 600 हैं। यदि एक संख्या 24 हो तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में अवश्य करेंगे, है ना। और मैं आपका आंसर का प्रतीक्षा करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं जिन जिन सवालों को करवाया हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सवाल जो है आपको बहुत जो है एक्साइट हुए होंगे इस सवाल से। तो अगर ये सेशन बेहतर लगा होगा तो ग्रुपों में शेयर अवश्य करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, है ना। यही मेरी आपसे उम्मीद है। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।